कभी ध्यान दिया है हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कहाँ बिता देते हैं? साल के करीब 260 दिन ऑफिस में, दिन के 8 से 9 घंटे काम और महीने के आखिर में एक सैलरी जो आने से पहले ही खर्च हो चुकी होती है। अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो कल सुबह उठते ही आपको एक मैसेज आता है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हुए। ये बोनस हो सकता है, इंश्योरेंस का पैसा या फैमिली से मिला हुआ। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा आया या नहीं, सवाल ये है अब इसका करोगे क्या? सबसे पहले तो आप दोस्तों से पूछोगे। एक दोस्त बोलेगा एफडी में डाल दे भाई, सेफ है, कम से कम डूबेगा तो नहीं। दूसरा बोलेगा अरे पागल है क्या, स्टॉक मार्केट में डाल, अभी डाल पैसा डबल होगा। तीसरा दोस्त बोलेगा यार अभी क्लियर नहीं है, थोड़ा सोचते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली कंफ्यूजन, क्योंकि सच्चाई ये है पैसा कमाने वाले बहुत हैं लेकिन पैसा बढ़ाने वाले बहुत कम। और जो लोग पैसा नहीं बढ़ा पाते वो इसलिए नहीं कि वो आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सही फैसला करना कभी सिखाया ही नहीं गया। आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो पैसा सिर्फ कमाना नहीं, समझदारी से बढ़ाना चाहते हैं। आज हम कोई भारी भरकम फाइनेंस की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। आज हम आसान भाषा में समझेंगे लमसम क्या होता है, नॉर्मल एसआईपी कैसे काम करती है, मॉडिफाइड एसआईपी या स्मार्ट एसआईपी क्या है, और सबसे जरूरी कौन सा तरीका आपके लिए सही है। लेकिन किताबों की भाषा में नहीं, एक रियल लाइफ कहानी के जरिए। 3 आम लोग, 3 अलग सोच और 3 अलग नतीजे, क्योंकि कहानियों से मिली सीख तुरंत दिल तक उतर जाती है और हमेशा याद भी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, रोहन, मीरा और अर्जुन की। तीनों की इनकम लगभग सेम, कोई बहुत अमीर नहीं, कोई बहुत गरीब भी नहीं, बस टिपिकल मिडिल क्लास लोग। तीनों का सपना भी एक ही था, 5-7 साल में ऐसी वेल्थ बनाना कि पैसे को लेकर डर खत्म हो जाए। लेकिन फर्क था उनके सोचने के तरीके में, और वही फर्क आगे चलकर उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल देता है। सबसे पहले रोहन, अभी डालो वरना मौका निकल जाएगा वाला इंसान। रोहन के साथ एक दिन कुछ ऐसा होता है जो जिंदगी में कभी कभी सबके साथ होता है। उसके पापा उसे 1 लाख रुपए दे देते हैं, बोनस जैसा अनएक्सपेक्टेड पैसा। अब सोचो तुम्हें भी अचानक 1 लाख रुपए मिल जाए तो दिमाग में सबसे पहले क्या सोच आती है? यही कि इस पैसे से कुछ बड़ा करना है। उसी टाइम टीवी पर न्यूज चल रही थी, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है, लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। रोहन का दिमाग इंस्टेंटली कन्विंस हो जाता है। उसने सोचा अभी नहीं डाला तो मौका निकल जाएगा, सब लोग कमा रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। और बिना ज्यादा सोचे समझे, बिना ये पूछे कि पैसा कितने समय के लिए है, बिना ये सोचे कि मार्केट गिर भी सकता है, उसने पूरा 1 लाख रुपया एक साथ एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिया। यही कहलाता है लमसम इन्वेस्टमेंट। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। पहले कुछ महीने रोहन बहुत खुश था, पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा था। 6 महीने में 12% का प्रॉफिट, 1 लाख रुपए बन गए 1.25 लाख रुपए। अब कॉन्फिडेंस आ गया। रोहन दोस्तों को लेक्चर देने लगा, यार मार्केट में पैसा बनाना तो इजी है, बस सही टाइम पर एंट्री चाहिए। अंदर ही अंदर वो सोचने लगा काश और पैसा डाला होता। लेकिन मार्केट को आपका कॉन्फिडेंस पसंद नहीं आता। फिर अचानक क्रैश हुआ। कुछ महीनों बाद न्यूज बदल गई, ग्लोबल टेंशंस, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालने लगे, मार्केट धीरे धीरे गिरने लगा। 10%, 15% और फिर लगभग 20% तक गिरावट आ गई। रोहन रोज पोर्टफोलियो चेक करता, दिल तेज धड़कता। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 90,000 रह गया, फिर 85,000 और एक दिन देखा तो 82,000 ही रह गया। अब लॉजिक नहीं, इमोशन काम कर रहा था। डर, पैनिक, नींद खराब। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात, और नीचे गया तो क्या करूंगा। और उसी डर में रोहन ने वो कर दिया जो ज्यादातर लोग करते हैं, लॉस में विड्रॉल। दोस्तों यहाँ एक सबसे दर्दनाक सच्चाई है। सच्चाई ये है रोहन का फैसला गलत नहीं था, गलत था उसका पेशेंस। अगर रोहन ने वही पैसा बस 5 साल तक अनटच छोड़ा होता तो मार्केट की हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न लगभग 11 से 12% एनुअली के हिसाब से 1 लाख रुपए आज करीब 1,75,000 से 1,80,000 रुपए बन चुके होते। मार्केट गिरा था लेकिन वो टेम्परेरी था। रोहन का लॉस परमानेंट हो गया क्योंकि उसने बीच में ही हार मान ली। दोस्तों रोहन की कहानी से सबसे बड़ा सबक ये है कि लमसम इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है, लेकिन ये तभी काम करता है जब पैसा एक्स्ट्रा हो, गोल लॉन्ग टर्म 5-10 साल का हो और आप शॉर्ट टर्म गिरावट देखकर पैनिक ना करें। लमसम में पैसा मार्केट से नहीं हारता, इन्वेस्टर अपने डर से हारता है। यही रोहन की कहानी है। अब सवाल ये है, क्या हर कोई रोहन जैसा होता है? तो जवाब है नहीं। अब चलिए मिलते हैं मीरा से, जिसने मार्केट को नहीं सिस्टम को फॉलो किया। अब बात करते हैं मीरा की। मीरा कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं थी, ना वो रोज मार्केट के चार्ट्स देखती थी, ना उसे सेंसेक्स निफ्टी के नंबर्स याद थे। मीरा बस एक सैलरीड एम्प्लॉई थी, हर महीने एक फिक्स सैलरी, फिक्स खर्चे, फिक्स जिम्मेदारियां। लेकिन मीरा ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, अगर महीने के आखिर में बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करूंगी तो इन्वेस्ट कभी होगा ही नहीं। इसलिए उसने खुद के लिए एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रूल बनाया।
सैलरी आएगी पहले इन्वेस्टमेंट करूंगी, फिर बाकी खर्चे। एसआईपी की शुरुआत बिना ड्रामा, बिना एक्साइटमेंट के। मीरा ने कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया। उसने डिसाइड किया हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी, ना ज्यादा न कम, बस इतना कि उसकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो और कंसिस्टेंसी बनी रहे। सैलरी आते ही पहला डेबिट सीधा एसआईपी में। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोई महीने मार्केट 15% ऊपर था तो कोई महीने 10% नीचे, लेकिन मीरा ने कभी ये नहीं सोचा इस महीने स्किप कर देती हूँ, क्योंकि उसके लिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं, हैबिट बन चुकी थी। मार्केट गिरा और मीरा को फायदा हुआ। अब ये पॉइंट बहुत लोग समझते नहीं है। जब मार्केट गिरता है ज्यादातर लोग डरते हैं, लेकिन एसआईपी करने वालों को यहाँ फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसी 10,000 में मीरा को ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। सिंपल भाषा में, मार्केट सस्ता हुआ, मीरा ने ज्यादा खरीदा। वो मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर रही थी, वो बस सिस्टम फॉलो कर रही थी। मार्केट बढ़ा और कंपाउंडिंग ने काम किया। फिर जब मार्केट ऊपर गया तो वही यूनिट्स ज्यादा वैल्यू की हो गई। और यही है एसआईपी का असली जादू, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग प्लस कंपाउंडिंग। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स मीरा के लिए टेंशन नहीं थे, वो सिर्फ नॉइस थे। अब 5 साल बाद के रिजल्ट की बात करते हैं। 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट मीरा ने कर डाली 6 लाख रुपए की। पोर्टफोलियो वैल्यू बना करीब 8.5 से 8.7 लाख रुपए। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, मीरा ने कभी मार्केट टाइमिंग नहीं की, कभी डर में डिसीजन भी नहीं लिया, कभी ग्रीड में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाई। उसने सिर्फ एक बोरिंग सा काम किया, हर महीने इन्वेस्ट। एसआईपी को ऐसे समझो, एसआईपी ऐसा है जैसे तुम रोज एक पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी देते हो। पहले 6 महीने कुछ खास दिखता नहीं, 1 साल में भी कोई बड़ा फर्क नहीं लगता, लेकिन 5-10 साल में वही पौधा पेड़ बन जाता है और फल अपने आप गिरने लगते हैं। मीरा की कहानी से सबसे बड़ा सबक यही है कि एसआईपी बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम रेगुलर है, बिगनर्स के लिए जो मार्केट से डरते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जहां डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्स नहीं। मीरा ने मार्केट को नहीं हराया, मीरा ने खुद को कंट्रोल किया। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन जो कर लेते हैं वो जीत जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या एसआईपी को थोड़ा और स्मार्ट बनाया जा सकता है? क्या मार्केट को समझकर थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा लिया जा सकता है? यहीं से एंट्री होती है अर्जुन की कहानी की। अब आते हैं अर्जुन पर। अर्जुन कोई ओवर स्मार्ट ट्रेडर नहीं था, ना दिन भर चार्ट्स देखता था, ना इंटरडे ऑप्शंस जैसी चीजों में घुसा हुआ था। लेकिन अर्जुन के पास एक बहुत अंडररेटेड स्किल थी, ऑब्जर्व करना। वो चुपचाप दोनों को देख रहा था। रोहन को देखा, मार्केट गिरा, कॉन्फिडेंस टूटा, पैनिक आया और लॉस में एग्जिट हो गया। मीरा को देखा, मार्केट गिरा लेकिन एसआईपी चलती रही, कोई ड्रामा नहीं, कोई डर नहीं। अर्जुन ने वहीं एक बात समझ ली, प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट मेथड में नहीं है, प्रॉब्लम रिएक्शन में है। इसलिए उसने बीच का रास्ता सोचने वाला दिमाग लगाया। अर्जुन ने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं एसआईपी की डिसिप्लिन रख सकता हूँ, लेकिन मार्केट गिरने पर थोड़ा ज्यादा फायदा भी उठा सकता हूँ? वो ना तो पूरा गैम्बल करना चाहता था और ना ही बिल्कुल पैसिव रहना चाहता था। यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, मॉडिफाइड एसआईपी का, या कहो स्मार्ट एसआईपी। मॉडिफाइड एसआईपी असल में होती क्या है? पहले नॉर्मल एसआईपी को समझो। नॉर्मल एसआईपी में हर महीने एक फिक्स अमाउंट जाता है, मार्केट कुछ भी करे अमाउंट सेम रहता है। अब मॉडिफाइड एसआईपी में अमाउंट मार्केट के मूड के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट होता है। अर्जुन ने अपने लिए सिंपल रूल्स बनाए। मार्केट बहुत गिरा हुआ लगे तो 15,000 रुपए एसआईपी, मार्केट बहुत ऊपर चला गया हो तो 5,000 रुपए एसआईपी, और नॉर्मल सिचुएशन में एसआईपी 10,000 रुपए। बस इसके सिवा कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई डेली ट्रेडिंग नहीं, कोई एग्जैक्ट बॉटम टॉप पकड़ने की कोशिश नहीं, सिर्फ लॉजिकल एडजस्टमेंट। ये गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ एक चीज बहुत क्लियर समझ लो, अर्जुन ये नहीं सोचता था आज मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा, वो सिर्फ ये देखता था मार्केट चीप लग रहा है या एक्सपेंसिव, और उसी हिसाब से अपनी एसआईपी को थोड़ा सा एडजस्ट करता था। अब 5 साल बाद का फर्क देखो। 5 साल बाद जब तीनों मिले, अर्जुन का टोटल इन्वेस्टमेंट था करीब 6.3 लाख रुपए, लेकिन पोर्टफोलियो वैल्यू थी करीब 9.2 से 9.4 लाख रुपए, यानी मीरा से लगभग 70 से 80 हजार रुपए ज्यादा। और ये एक्स्ट्रा पैसा किसी जैकपॉट से नहीं आया था, ये आया था मार्केट गिरने पर थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी वार्निंग है, मॉडिफाइड एसआईपी हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप हर गिरावट में डर जाते हो, या हर तेजी में ग्रीडी हो जाते हो, या मार्केट थोड़ा सा भी गिरते ही सब कुछ निकाल लेने का मन करता है, तो ये स्ट्रेटजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि यहाँ डिसीजन आपको खुद लेने होते हैं। अब अर्जुन की कहानी से सबसे बड़ा सबक भी जान लो। मॉडिफाइड एसआईपी बेस्ट है इंटरमीडिएट इन्वेस्टर्स के लिए, जो मार्केट साइकिल्स बेसिक लेवल पर समझते हैं, जो एसआईपी डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं और इमोशंस पर कंट्रोल रख सकते हैं। अर्जुन ने मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से खुद को एडजस्ट किया, और कभी कभी इन्वेस्टिंग में यही स्मार्ट तरीका होता है। अब तीनों की कहानी यहाँ पूरी हो चुकी है। अब यहाँ आता है असली सवाल, इन तीनों में से आपके लिए सबसे सही रास्ता कौन सा है? लोगों के दिमाग में अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन उनके लिए कौन सा है। सच बताऊं तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो हर इंसान के लिए परफेक्ट हो।
सही ऑप्शन पूरी तरह आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक बार में बड़ा पैसा है और गोल 5 से 10 साल का है तो लमसम आपके लिए ठीक है। अगर आप हर महीने सैलरी कमाते हो और धीरे धीरे सेफ तरीके से वेल्थ बनाना चाहते हो तो नॉर्मल एसआईपी बेस्ट है। और अगर आप मार्केट को थोड़ा समझते हो, गिरावट देखकर घबराते नहीं और थोड़ा एक्टिव रह सकते हो तो मॉडिफाइड एसआईपी एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। कोई तरीका छोटा या बड़ा नहीं है, गलत बस वही तरीका है जो आप शुरू ही नहीं करो। अब सबसे बड़ी सच्चाई सुनो, इन्वेस्टमेंट में मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की कंसिस्टेंसी। गलत तरीका भी अगर 10 साल लगातार किया जाए तो पैसा बना देता है, लेकिन सबसे परफेक्ट स्ट्रेटेजी भी अगर बीच में छोड़ दी जाए तो रिजल्ट 0 आता है। वेल्थ कभी ओवरनाइट नहीं बनती, वेल्थ बनती है छोटे छोटे बोरिंग फैसलों से जो आप सालों तक रिपीट करते हो। अब दोस्तों आपकी बारी है। अब मुझे बताओ आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, रोहन जैसे लमसम इन्वेस्टर, मीरा जैसे डिसिप्लिन्ड एसआईपी या अर्जुन जैसे स्मार्ट एसआईपी इन्वेस्टर? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, समझदारी से बढ़ाने की भी बात करते हैं।